मर्दों को भी दर्द होता है। आओ राहुल, हम सब तुम्हारी इंतज़ार कर रहे हैं, रमेश ने गर्मजोशी से कहा। तुम तो कभी लेट नहीं होते हो, फिर आज क्या बात हो गई? सोमेश ने उत्सुकता से पूछा। कुछ खास नहीं, निकलने वाला ही था कि मम्मी ने अपनी दवाई के लिए बोल दिया। केमिस्ट की दुकान पर समय लग गया। यह बुजुर्ग लोग भी जब तक दवाई खत्म न हो जाए बताते नहीं हैं, राहुल ने बड़बड़ाते हुए कहा। मेरी माँ को तो जब तक बोला न जाए दवा लेती ही नहीं है। यह सोमेश था। रमेश भी कहाँ पीछे रहने वाला था, वह भी बोल पड़ा। मेरी मदर को शुगर है, डॉक्टर ने मीठा खाने से मना किया था, पर उनके लिए परहेज तौबा तौबा। मिठाई देखते ही मचल जाती हैं, बच्चों की तरह जिद करती हैं, नाराज हो जाती हैं। जब बच्चों वाला घर है, कुछ न कुछ मीठा बनता है। पिछले कई दिनों से रात में हम लोगों उनके सोने की राह देखते रहते हैं और उनके सोने के बाद आइसक्रीम खाते हैं। मन अपराध बोध से ग्रस्त हो जाता है। सोचता हूँ हमारे अपने बच्चे पर इस पर क्या असर पड़ेगा, पर क्या करूँ, कुछ समझ नहीं पाता हूँ। बातचीत का रुख बुजुर्गों की ओर मुड़ गया था। एक बुजुर्ग लोग इतने जिद्दी क्यों हो जाते हैं? मेरे पास एक जर्मन शेफर्स कुत्ता है। हम लोगों के पास पर्याप्त समय नहीं होता, इसीलिए मैंने उसे घुमाने के लिए एक नौकर रख लिया है। पर अगर वह थोड़ा भी लेट हो जाता है तो मेरे पापा खुद उसे घुमाने चल पड़ते हैं। पर इस उम्र में जर्मन शेफर्स को घुमाना इतना सहज है। उस पर सड़क के आवारा कुत्ते एक दो बार गिर भी चुके हैं, पर मानते ही नहीं। उन्हें लगता है कि हम लोग उन पर पाबंदी लगा रहे हैं। रविकांत ने अपनी समस्या साझा करते हुए कहा। बिल्कुल यही हाल हमारे घर है। माँ रोज काम वाली बाई से उलझ जाती है। उन्हें कई बार समझाया कि इन लोगों के बिना हमारा काम नहीं चल सकता, इसीलिए कुछ बातें नज़रअंदाज भी करनी पड़ती है। पर उन्हें कौन समझाए? उन्हें तो हर काम परफेक्ट चाहिए। यह आलोक था। हमारे घर इससे बिल्कुल उल्टा है। माँ सब लोगों से हिल मिल जाती है और घर की सब बातें उनसे कह देती है। कुछ लोग कुछ भी लुकाव छिपाव नहीं रखती है, जिससे कई बार वो शर्मिंदा होना पड़ता है। रविकांत ने अपनी दुविधा बताई। मेरे मम्मी पापा को तो कुक के हाथ का खाना पसंद नहीं है। रोज इस बात पर खिटखिट होती है, सोमेश बोला। सब दोस्त अपने अपने दुख दर्द बयां कर रहे थे। रंजन चुपचाप सबकी बातें सुन रहा था। आखिर वह भी बोल पड़ा। आप लोगों के पेरेंट्स आप लोगों के पास तो हैं, क्या इतना काफ़ी नहीं है? मेरी तरफ देखो, मेरे मम्मी पापा का मन कहाँ यहाँ लगता ही नहीं है। मेरे पास सब तरह की सुविधाएं हैं, पर वह अपनी ज़िंदगी की लज्जोजहद में खुद लगे रहते हैं। कभी कभी बहुत ग्लानि महसूस होती है। कितना अभागा हूँ मैं। रंजन का कथन सुनकर सब दोस्त सन्न रह गए। इस दृष्टिकोण से तो कभी उन्होंने सोचा ही नहीं। सच कह रहा है रंजन, कम से कम उनके पेरेंट्स उनकी नज़रों के सामने तो हैं। रंजन ने फिर कहा, यह आज की नई कल्चर सभ्यता है। पहले बच्चे माता पिता के पास रहते थे, इसलिए माता पिता के अनुसार स्वयं को समायोजित करते थे। पर अब माता पिता बच्चों के पास रहते हैं और उन्हें बच्चों के अनुसार स्वयं को ढालना पड़ता है। पर क्या इस उम्र में उनमें इतनी समायोजन क्षमता हो सकती है कि बच्चों के साथ तालमेल बैठा सकें? फिर वर्षों से बनी आदतें इतनी आसानी से कहाँ छूटती हैं? सबसे बड़ी और विशेष बात, यह बुजुर्ग नहीं है, यह हमारे भविष्य का आईना है। यह सुनकर सब दोस्त सोच में डूब गए। कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें।